हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक और भी बहुत सारे अलाइड ट्रेड्स हैं आईटीआई प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर का, जिसका स्कोर कार्ड आप लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया था। अब स्क्रूटनी का जो प्रोसेस हो रहा है और स्क्रीन पे आप लोगों के द्वारा जो शेयर किया गया है उसको देखते हैं। और बहुत लोग परेशान हैं कि क्यों वो लोग डिसक्वालीफाई हो गए हैं। बात करने पे पता चला कि खुद ही आप लोगों के द्वारा एरर हुआ है और कुछ त्रुटियां आयोग के द्वारा भी हैं। तो आयोग के द्वारा जो त्रुटियां उस पर भी बात करेंगे और क्या क्या गलती हम लोगों के द्वारा हो चुका है और जिसके कारण डिसक्वालीफाई CITS होने के बाद भी और अच्छे नंबर मार्क्स होने के बाद भी हो रहा है। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्या उपाय करेंगे इसके लिए और क्या प्रोसेस होना चाहिए, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रीशियन का ये है, ये एक मेल कैंडिडेट का है, ठीक है, और ये ऑलरेडी रेलवे में कार्यरत हैं। देख लीजिए क्या लिखा है कि अब इनका मैं ये जो अपना लिख के भेजे उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों को एक आँख खुलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगा और शायद वो अपना ऑब्जेक्शन कैसे करना वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे इनका CBT में है 23.75, यानी कि अगर देखा जाए तो 47.5 नंबर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किया गया इनका जो ITI का है 15.068, ठीक है, और CITS का 22.233, लेकिन डिसक्वालीफाई किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, इसके पीछे का रीज़न ये खुद बताएं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देख लीजिए। सर, लॉगिन करने पे मेरा शो कर रहा है डिसक्वालीफाइड। ये ऑलरेडी रेलवे में कार्यरत हैं, ठीक है, लेकिन जब इनसे बात किया गया तो पता चला कि क्या कारण है उसको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन पहले जो डिसक्वालीफाई है उसके पीछे का रीज़न देखिए क्या इन्होंने लिख के भेजा कि अनिवार्य कार्य अनुभव, शिक्षण अनुभव के प्रमाण पत्र के अनुसार कुल अनुभव, मतलब जो टोटल एक्सपीरियंस जो 3 साल का होना चाहिए ITI में, इनका हो रहा है 2 वर्ष 18 महीना 6 दिन का, जो कि 3 वर्ष से कम है। ये लिखा गया रिमार्क में BTSC के द्वारा, ठीक है, जो कंडिका 1 के अंतर्गत अंकित शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करता है। जब इनसे बात किया गया, और एक चीज़ और है, CITS को लेके देख लीजिए। अगर मैं बार बार जो बोल रहा था कि जो अलग जो ब्रांच है उससे अगर आप CITS किए हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। ये देखिए, उस कारण से ये डिसक्वालीफाई हुए हैं। अगर जो लोग नॉन CITS हैं, CTI नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, खासकर जो थ्योरी इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इन द सेंस कि अगर वो CITS नहीं किए तो उनको समय दिया जाएगा। BTSC ने उसे ऑफिशियल अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है 3 साल के अंदर। अगर नहीं होता तो फाइनल 4 साल में को कैसे भी कर देना है, नहीं तो बाहर हो जाइएगा। क्या है, अगर आपका एक्सपीरियंस लिखा गया किसी संगत, मैं वो भी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा आप लोगों को, किसी संगत तकनीकी संस्थान, मतलब कोई भी डिग्री कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाए हैं या आप ITI कॉलेज में पढ़ाए हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी संगत तकनीकी लिखा है वहाँ पे, किसी संगत तकनीकी प्राध्यापक, उसको मैं दिखाने वाला हूँ। एक्सपीरियंस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस फुलफिल होना चाहिए। लेकिन इनका एक्सपीरियंस कम है, इनका एक्सपीरियंस लगभग 4 साल का है। लेकिन ये क्यों छट गए हैं? जो इनका एक्सपीरियंस ITI का था, जो लगभग 1 साल 5 या 6 महीने का, वो ये अदर वाले में मेंशन कर दिए थे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये अदर वाले मेंशन कर दिए थे, इन्हीं के द्वारा ये बताया गया, जिसके कारण ये बाहर हुए हैं। अब ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, बताएंगे, तो मे भी इनका कंसीडर कर ली जाए, नहीं तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। और ये देख लीजिए, इन्होंने साफ साफ लिखा कि सर मैंने दोनों सेपरेट एक्सपीरियंस लगाया था, एक ही एक्सपीरियंस काउंट किया गया है।
ऑब्जेक्शन कैसे करें, मैं इनको प्रोसेस बता दिया हूँ। प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एक साथ अगर आप PDF बना के उसको अपलोड नहीं किए होंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस हुआ होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, ये लगभग क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका जो शैक्षणिक अर्हता है जिसके आधार पर बहुत सारे लोग बाहर हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रीशियन वालों का, ये सबके लिए सेम है। इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण, जो आपका NCVT या SCVT से ITI का सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का, मतलब कि संबंधित क्षेत्र में, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के ही किसी भी ब्रांच में आप, कोई सा भी इलेक्ट्रिकल का कोई भी ब्रांच हो तो वहाँ से आप, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी चल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी, ये ध्यान दीजिएगा, किसी, ये ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये किसी संगत तकनीकी प्रशिक्षक के रूप में, किसी संगत मतलब कि एनी रिलेवेंट, आपका जो भी कोई भी एनी रिलेवेंट जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहाँ पे अध्यापक के रूप में किसी संगत तकनीकी, एनी रिलेवेंट ट्रेड तकनीकी, मतलब एनी रिलेवेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। यहाँ पे ये नहीं लिख रहा है कि आपका इलेक्ट्रीशियन में ही हो, ये ध्यान दीजिएगा, एनी, किसी संगत तकनीकी, एनी रिलेवेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो इलेक्ट्रिकल से है तो आप इलेक्ट्रिकल में ही किए होंगे तभी कंसीडर किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रीशियन में किए होंगे तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, CITS के केस में भी आप यहाँ देख लीजिए, जो CITS है, जो वहाँ पे मैं आपको मेंशन दिखा रखा हूँ कि उनका CITS इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में जहाँ से वो CTI किए उस पर मेंशन है, लेकिन आयोग इलेक्ट्रीशियन का ही मांग रहा है। वायरमैन है तो वायरमैन का अलग होना चाहिए, उसके आधार पे भी छांटा है। लेकिन अनुभव है वो किसी भी संगत तकनीकी अध्यापक, आप चाहे ITI कॉलेज में हो, चाहे डिग्री डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ाए हैं तो उसका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ठीक है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, मतलब कि आपका CITS इलेक्ट्रीशियन में ही होना चाहिए। ठीक है, ये लगभग क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसाय के लिए यथाविहित अधिमान अर्हता नहीं रखते हैं वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है कि वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान अर्हता नहीं रखते हैं वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, परंतु उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए अंदर अपने व्यवसाय में CITS का कोर्स पूरा करना होगा। उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ हो तो उसे उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 1 वर्ष और अनुमान किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है कि यदि उसका उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान नहीं किया जाता है, सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान नहीं होगा। ये इलेक्ट्रीशियन लगभग सबके लिए ऐसा ही है। ठीक है, तो ये लगभग अब देख लीजिए, ये एक फीमेल कैंडिडेट का है, ये देख लीजिए, इनका भी वैसे ही है। यहाँ पे इनका ये इनसे भी बात हुआ तो मैं इनको सब चीज़ लगभग बता दिया। यहाँ पे डिस्क्वालीफाई का रीज़न देख लीजिए, अभ्यर्थी द्वारा, यहाँ पे क्या है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किया गया ट्रेड सर्टिफिकेट तथा ITI मार्कशीट कट ऑफ डेट 3/8/2023 के बाद है, लेकिन इनका 2018 का है। ठीक है, तो
ये छोटी छोटी सी गलतियाँ कुछ आयोग के द्वारा भी हुई है, इनका एप्लीकेशन भी सब चीज़ सही है। तो मैं इनको बताया कि आप ये प्रोसेस फिल कीजिए, जिसके कारण आपका ये हो जाएगा। तो ये छोटा सा अपडेट रहा। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करना होगा। एक्सपीरियंस आपका पूरा 2 साल का 2 साल, 3 साल का 3 साल, 1 साल का 1 साल होना चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी आप जो अपने संबंधित क्षेत्र में काम किए हो या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में या ITI कॉलेज में, आप किसी भी ट्रेड में, किसी संगत ट्रेड में, किसी भी मतलब कि ट्रेड में आप पढ़ाए हो, जो आपका कंसर्न ट्रेड हो, तो आप एलिजिबल थे, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।